कि भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यह अहम खबर इस वक्त की गुजरात से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुने गए। जी हाँ, ये बैठक हो रही थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा वहां पर मौजूद थे और जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल विधायक दल के जो नेता है वो चुन लिए गए हैं और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, तो भूपेंद्र पटेल जो कि नेता चुने गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया के पालन के हिसाब से ही उनका विधायक दल का नेता चुना जाना तय था। इससे पहले कल हमने देखा कि वो राजभवन पहुंचते हैं, इस्तीफा देते हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के तहत ये सब करना होगा और सोमवार को वो शपथ लेंगे। इस बार जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है 27 साल में सरकार में रहने के बाद भी, उसके बाद जो प्रचंड जीत है। और मेरे सहयोगी जनक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, विधायक दल के नेता चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल, कौन कौन उनके साथ इस वक्त बड़े नेता मौजूद हैं? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए भूपेंद्र पटेल का नाम घोषित कर दिया है विधायक दल की बैठक में और वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये नाम शुरू किया गया प्रस्ताव के तौर पर शंकर चौधरी ने नाम को रखा। उसके साथ साथ जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी उसको नाम को रखा और सभी विधायकों ने एक साथ मिलकर ये इसको प्रस्ताव को सहमति दी और अब अगले मुख्यमंत्री जो नाम घोषित किया वही भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है जनक? देखिए वो 12 तारीख का तय कार्यक्रम 2 बजे शपथ होनी है, जिसमें पीएम के साथ साथ अमित शाह भी यहाँ पर होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे, साथ में बीजेपी जो शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो कुल मिला के कहें कि 12 तारीख के 2 बजे का वक्त और आज अभी थोड़ी देर बाद में भूपेंद्र पटेल हैं जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, अभी केयरटेकर गवर्नमेंट में, वो अभी जाएंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। जनक, क्राइसिस मैनेजर के तौर पर जाना जाता है भूपेंद्र पटेल को और ऐसे में अब क्योंकि विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है, खासियत बताइए जो क्वालिटीज थी जिनकी वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें प्रस्तुत भी किया गया और चुनाव भी लड़ा गया। बिल्कुल, देखिए एक बात समझनी होगी कि साफ सुथरी छवि सबसे साथ, और पीएम मोदी ने जब ये कहा कि भूपेंद्र है वो नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसी दिन से यह तय था। पहले चरण के चुनाव कैंपेन में ही ये बात को रखा गया था, तो इसी से अंदाजा लग गया था कि मैं अगला मुख्यमंत्री, जो कि डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही थी और सबसे अच्छी बात उनके लिए एक पहली बार विधायक जो समय और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और जो उनका 1.25 साल का जो शासन रहा उसमें कोई दाग नहीं लगा, ना ही कोई भ्रष्टाचार की बातें आई और एक साफ सुथरी छवि का इसके उन्हें एनिफेक्ट हुआ और इसके चलते उनके शासन के साथ साथ पीएम के चेहरे बिल्कुल जनक, तो अहम जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र पटेल जिनको विधायक दल का नेता चुना गया है, गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जब विजय रूपाणी समेत पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होता है उसके बाद इनके कंधों पर जिम्मेदारी आती है और ऐसे चुनाव में जब आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंचती है, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, उसके बावजूद न सिर्फ जीत होती है, जीत ऐतिहासिक होती है जो सारे रिकॉर्ड को तोड़ देती है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हालांकि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसका पालन किया गया है। भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे। तस्वीर बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी थी। प्रचंड जीत बीजेपी की न सिर्फ गुजरात में हुई है, बल्कि भूपेंद्र पटेल जिस सीट से लड़े थे चुनाव घाटलोडिया से, वहां पर भी जो रिकॉर्ड कायम किया है भूपेंद्र पटेल ने, अगले कई सालों तक, अगले कई चुनावों तक उस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाना किसी के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। 1,90,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं भूपेंद्र पटेल और इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि जितनी बड़ी जीत उतना ही भव्य ये मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण का जब कार्यक्रम होगा वो भी होने वाला है। प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं अब उसमें। जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर विश्वास इस बात को लेकर जता दिया गया था कि भूपेंद्र पटेल उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और न सिर्फ गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सीट घाटलोडिया की बात करें, बल्कि ओवरऑल अगर गुजरात की बात करें तो ये रिकॉर्ड ऐतिहासिक है और ये रिकॉर्ड अब खुद बीजेपी के लिए भी चुनौती होगा, चैलेंज होगा कि ये अगले चुनाव में क्या बीजेपी की ओर से रिकॉर्ड तोड़ पाया जाएगा या फिर नहीं। भूपेंद्र पटेल, हालांकि इस वक्त तक तस्वीर साफ हो गई है कि सीएम बनेंगे, 12 तारीख को वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस बैठक के बाद की आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो दिखाई दे रहे हैं। उसमें सीआर पाटिल मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ साथ बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के तौर पर जो वहां पर पहुंचे थे वो भी मौजूद है। और हमारे सहयोगी जनक इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जनक, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, भूपेंद्र पटेल की खासियत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा चुनाव जिसमें 27 साल तो बीजेपी का राज था, लेकिन सारे फैक्टर्स इसमें धराशायी हो गए।
बिल्कुल, देखिए इसके लिए आपको देखना होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह का होम टर्फ होना यहाँ पर, उसके साथ साथ सीआर पाटिल ने जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक बिछाई थी वो भी उसके लिए, और चेहरे के तौर पे डबल इंजन की सरकार में पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल को भी अपने साथ जोड़ा था। तो ये सब मिला के देखिए उसी का एक नतीजा रहा कि 156 जितने सीटें आई। और आज जब पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह आए तो उन्होंने गुजरात की कनेक्शन को भी बात कही, उन्होंने कि मेरा गुजरात से क्या कुछ लेना देना है, ये बात का जिक्र भी किया। पीएम मोदी की तारीफ की कि जब वो विदेशों में जाते हैं तब पीएम मोदी का चेहरे पर किस तरीके से जो विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, ये सारी बातें कही। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि जो नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप 3 साथ में रखिए। तो पर्यवेक्षकों के सामने 3 प्रस्तावक के तौर पर शंकर चौधरी, कनु देसाई और ये दोनों पहले आए। उन्होंने अपने लिए सामने शंकर चौधरी ने कहा कि घाटोड़िया विधानसभा से भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हम प्रस्ताव दे रहे हैं, और उसका उन्होंने फिर स्वीकार किया। कनु देसाई ने भी स्वीकार किया और उसके बाद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई मंच पर, क्योंकि साफ सुथरी छवि एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड औडा के चेयरमैन रहे, पहली बार की पिछली बार विधायक, इस बार दूसरी बार विधायक, और ये इतना बड़ी लीड लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले 1,92,000 वोटों से इस बार लीड से जीते हैं। पिछली बार भी 1,17,000 के आसपास उनका वोट था, जो लीड थी रादर, वो तो यही दिखाती है कि उनकी भी एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में, जनता के बीच में वहाँ पर घाटोड़िया विधानसभा से। तो अब ये उनका नाम आधिकारिक तौर पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है, और अभी थोड़ी देर में जैसे ही वो बाहर आएंगे पर्यवेक्षकों के साथ, वो राजभवन जाए नहीं सीधे यहाँ पर और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उसके बाद मंत्रिमंडल कैसा होगा उसको लेकर आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री हैं, और रत्नाकर जी हैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, वो तीनों अभी दोपहर बाद दिल्ली भी रवाना होंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या अब जो जगह है उसका चुनाव कर लिया गया है कि किस जगह पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पहुंच ही रहे हैं, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री कार्यालय से समय भी ले लिया चुका है, और उसके बाद ही 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। और जो गांधीनगर विधानसभा का हेलीपैड ग्राउंड है वहां पर इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। जो इन्विटेशंस देने हैं बाकी जो भाजपा शासित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वो भी न्योता उनको दे दिया गया है। तो उसको 12 तारीख का 12 बजे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। और अभी सबसे पहले जो उनका मंत्रिमंडल है वो किस तरीके का होगा ये देखना होगा। बताया जा रहा है, जो विश्वसनीय सूत्र पार्टी के भीतर से बताया जा रहा है कि नए प्रयोग होंगे। नए प्रयोग कैसे होंगे ये अभी देखना होगा, क्योंकि दोपहर के बाद जब सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री दोनों जब दिल्ली जा रहे हैं तो एक मंत्रिमंडल की रूपरेखा फाइनलाइज होगी। और उसके बाद और इसी पर जनक, जिस तरीके से अब की बार बीजेपी में तमाम फैक्टर्स को धराशायी कर दिया है, चाहे जानकारी इस तरीके से सामने आ रही थी, बातें कही जा रही थी कि ओबीसी फैक्टर हो या फिर पटेल फैक्टर हो, जो कि पिछली बार एक तरीके से नकारात्मक साबित हुए थे, अब की बार वहां पर भी बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आई है। ऐसे में जब मंत्रिमंडल की बात हो रही है, मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि ध्यान में रखे जाएंगे? देखिए, आपको देखना होगा, यहाँ से पहले तो आपको अब तक की चुनाव प्रक्रिया सोशल इंजीनियरिंग को अगर आप देखें, लेकिन इस बार की अगर सुनामी कहें तो वो मोदी ब्रांड की सुनामी थी, उसमें सारे फैक्टर ध्वस्त हो गए। यहाँ कास्टिज्म, जहाँ पर कास्ट के आधार पर वोट डालते थे वहाँ पर भी उसका असर नहीं दिखा, और केवल पीएम मोदी के चेहरे पर सारी सुनामी आती हुई देखी। तो अब चूंकि जब भी मंत्रिमंडल डिस्क्राइब होता है तब रीजन और कास्ट के आधार पर डिसाइड होता है। तो इस बार चूंकि आपको देखना होगा 1 लाख से ज़्यादा लीड लेने वाले 10 उम्मीदवार हैं, उसके साथ साथ 50,000 जितनी लीड लेने वाले 41 जितने उम्मीदवार हैं, 5,000 से 50,000 की लीड से जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं वो 24 जितने हैं। तो इतनी भारी भरकम जीत जब आपके हासिल होती है तो एक कंफर्ट जोन होता है, 156 का आंकड़ा है। तो ऐसे में अब नए चेहरे कौन होंगे, नए दांव कैसे आजमाए जाएंगे, ये भी एक देखना होगा। हालांकि बड़े बड़े चेहरे हैं वो होंगे। इस बार मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मेरे पास जो जानकारी है, शंकर चौधरी बड़े पद के लिए वो दावेदारी है उनकी। कड़वा पटेल से अगर देखा जाए, हम अगर देखें हैं तो ऋषिकेश पटेल जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। शंकर चौधरी ओबीसी का बड़ा चेहरा, अल्पेश ठाकोर का इन होना, चूंकि दिलीप ठाकोर का वहाँ पर हारना, दिलीप ठाकोर बड़े ठाकुर नेता थे, उनका जब हार गए वो चनासमा सीट से, तो फिर अब अल्पेश का जो राइज है वो यहाँ पर हमें बढ़ने को देखने को मिल सकता है। उसके अलावा
अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो पिछली बार 2 मंत्री थे, प्रदीप परमार और विश्वकर्मा, तो ये दोनों में से अभी विश्वकर्मा अकेले हैं वहां पर, तो विश्वकर्मा की एंट्री हो सकती है। और दूसरा, साबरमती से जो विधायक हैं वो इस बार विधायक के हर्षद पटेल, बिल्कुल जिसको जनक, नाम है, आप ये वो इस मंत्रिमंडल बार के बारे में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये भी काम काफी अहम हो जाता है मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन हार्दिक पटेल को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है जनक? देखिए, हार्दिक को अभी सफर लंबा है। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक को इस बार कोई कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि उनका बीजेपी में जब आए और उसके बाद एक्सेप्टेंस को लेकर कई मामले थे ऐसे। हालांकि उन्होंने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन 26 साल की उम्र है और अभी भी पाटीदार चेहरे, आपको पाटीदार में जब आप टिकट का आवंटन करते हैं या फिर नए मंत्रिमंडल में जब जगह देते हैं तो कड़वा और लेवा दोनों को हमें देखना होगा। तो कड़वा पटेल खुद मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा राजस्व स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ऋषिकेश पटेल आते हैं, तो फिर कड़वा पटेल की एंट्री जो होती है वो कैबिनेट में बंद हो जाती है। तो ऐसे में देखना होगा। हालांकि पूरी रूपरेखा है वो प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे, अमित शाह साथ में बैठेंगे, क्योंकि गुजरात की सोशल इंजीनियरिंग उनसे बखूबी कौन और जान सकता है। ऐसे में पूरी रूपरेखा, क्योंकि आज दोपहर बाद जब ये नेता यहाँ से जाएंगे उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, हालांकि काफी हद तक जो मंत्रिमंडल की तस्वीर है वो जनक आपने भी साफ कर दी है, कई नाम बता दिए हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जनक।